पिछली सर्दियों में उत्तरी गोवा में स्थित आरंबोल बीच घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये फिरंगियों के बच्चे बीच किनारे खेलते हुए। फिरंगियों के बच्चे हमारे बच्चों के जैसे नहीं होते। इनकी मम्मियां इन्हें खुला छोड़ देती हैं। इन्हें इधर उधर फुदकने, खेलने, एंजॉय करने की पूरी आजादी होती है। समाज और परिवार के चांटों के बचपन में पले बढ़े भारतीयों को यह देख के यह ख्याल आना स्वाभाविक है कि अगले जन्म मोहे फिरंगी ही कीजो। मैं यहाँ अपने कॉलेज के एक पुराने मित्र के साथ आया हूँ। वो आजकल गोवा में ही बस गया। कॉलेज का ये मित्र मेरे साथ जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में तब से साथ में था जब हम मैरिजुआना को मैरिजुआना बोलते थे। यहाँ हर कोई अपनी ही कला में मशगूल है। पीछे एक फिरंगी जगलिंग करता हुआ, 3 म्यूजिशियन, एक ट्रम्पेट, एक गिटार और तीसरा व्हाट्सएप पे अधपके संगीतकारों से आकर्षित होती एक हिप्पी महिला को आकर्षित होता देख मेरे दोस्त के दिल में ईर्ष्या का गुबार फूटता है। शाम ढलते ही आसमान का रंग अचानक ऐसा हो गया जैसे मानो पूरे वातावरण में ही होली के सस्ते चाइनीज रंग छिड़क दिए गए हों। यह है आरंबोल का फ्ले मार्केट। यहाँ पे हिप्पी अपना सामान बेच के गोवा में जीवन यापन करते हैं। हर फिरंगी अमीर होता है, ये भारतीयों की बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं अपने भारतीय साथियों को बता दूं कि अंग्रेज गरीब भी होते हैं। इस मार्केट और सामान बेचने के कल्चर को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा हिप्पी इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। 1960 के आसपास में दुनिया भर में काउंटर कल्चर शुरू हुआ। इन जोशीले युवाओं ने अपनी ही एक नई विचारधारा गढ़ी और चेतना की वैकल्पिक अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए मैरिजुआना एवं LSD जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। हिप्पी दुनिया भर में बहुत ही सस्ते में घूमते थे। उस समय गोवा हिप्पी ट्रेल का हिस्सा बना, जिसके तहत यूरोप, टर्की, अफगानिस्तान से होते होते हिप्पी लोग इंडिया आते थे। भारत में इनका सबसे पसंदीदा ठिकाना गोवा बना। लेकिन गोवा को पसंदीदा ठिकाना बनाने के पीछे जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ था, उसके हाथ में 8 उंगलियां थी, इसलिए उसका नाम 8 फिंगर एडी रखा गया। They call me 8 Finger Eddie because I do have 8 fingers. I was born with this hand. It's no accident. In India, if you're born with a hand like this, any kind of thing like this, you're a very lucky person. गोवा में सबसे प्रमुख हिप्पी में से एक 8 फिंगर एडी गोवा को टूरिज्म के वर्ल्ड मैप में लाने के लिए 8 फिंगर एडी का बहुत ही जबरदस्त योगदान रहा। 1975 में एडी ने अंजुना में फ्ले मार्केट की स्थापना की, जहां हिप्पी अपना कोई भी सामान बेच सकते थे। इन्हीं सामान को बेचकर ये निर्धन हिप्पी अपना जीवन यापन करते थे। 2010 में 8 फिंगर एडी की मृत्यु हुई और इनकी अस्थियां अंजुना बीच में बहा दी गई। गोवा के इतिहास में इनके योगदान का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले इनके नाम से एक बियर भी लॉन्च हुई। गोवा घूम चुके मेरे दोस्तों ने 8 फिंगर एडी बियर तो खरीदी ही होगी। यादों की बारात से आइए फिर दोबारा लौटते हैं आरंबोल बीच पे। बच्चों के रंग बिरंगे खिलौने, गिटार बजा के दुकान का प्रचार करता एक दुकानदार, पॉजिटिव वाइब देने वाली मालाएं, अंग्रेज महिला से फुट मसाज का आनंद लेता देसी पर्यटक, मौजा ही मौजा। ये वाला हिप्पी तो विशेष तौर पे ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये आरंबोल बीच पे आलू के पराठे बेच रहा है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही फूड लाइसेंस डिपार्टमेंट ने इसे हिरासत में भी लिया था, क्योंकि इसके पास पराठे बेचने का लाइसेंस नहीं था। आरंबोल में हर कोई टैलेंट और कला का प्रदर्शन करता है। रात को इस विचित्र प्राणी के मुझे दर्शन हुए। इसने मुझे अपना नाम डेविड एल्बर्ट बताया। भारतीय दर्शकों को शायद ये लग सकता है कि डेविड एल्बर्ट लोहड़ी मना रहा है, लेकिन सच तो यह है कि डेविड अपना एक टैलेंट दिखा रहा है। उसका टैलेंट है एक छोटी सी आग के ऊपर से कूद के दूसरी तरफ जाना। इस फजूल के बेहुदा टैलेंट से डेविड ने
पास बैठे हिप्पियों की खूब प्रशंसा बटोरी। रात ढलते ढलते आरंबोल का मशहूर हिप्पी नृत्य शुरू होता है।